ऐसे कौन से स्टॉक्स होंगे जहाँ पे आने वाले टाइम पे अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है, और आज ये वो वाले स्टॉक्स नहीं है जो हम शॉर्ट टर्म के लिए या इस टाइम के लिए दे देते हैं, लेकिन आज ये वो स्टॉक्स हैं जो सरकार के साथ साइमल्टेनियसली काम करेंगे। यस कंचन जी, देखिए आज के जो स्टॉक है जो मैंने सेक्टर रिकमेंड किया है, जो पहला एक नया सेक्टर मैंने निकाला है गोल्ड एंड ज्वेलरी, तो पहला स्टॉक जो है वो सेनको गोल्ड है मेरा। सर ये आप नियर अबाउट 497 के सेनको गोल्ड। देखिए 978 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, और इसके अंदर में देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है। टेक्निकल लेवल पे भी बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहा है, नंबर्स भी 978 है। ये उस नंबर पे खड़ा हो गया है जहां पे ये अपने स्पाइरल को, गैन नंबर के अंदर में एक स्पाइरल बनता है, उस स्पाइरल को ये चेंज कर चुका है, एक नए स्पाइरल में एंट्री कर चुका है। तो नई चीजें जब शुरू होती है तो एक अच्छी शुरुआत लेकर के आती है। तो 978 के आसपास मुझे लगता है एक अच्छी बाइंग नीचे बन सकती है। स्टॉप लॉस इसका 931 और 916 इसके बीच में रहेगा, और टारगेट मुझे लगता है कि दिसंबर तक का अगर मैं इसका टारगेट लेता हूं तो मुझे दिसंबर तक का इसका टारगेट 1191 से 1243, 1191 से 1243 तक का टारगेट मुझे दिसंबर तक में ही दिख रहा है। थोड़ा सा लंबा नजर अगर रखे अगले साल जून जुलाई तक, देखिए मैं कोई भी स्टॉक को रिकमेंड करता हूं तो देखिएगा आप अगले साल के मतलब 2025 के अगस्त सितंबर के बाद का टाइम पीरियड में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उस टाइम पीरियड को लेकर मैं कई सारी बातें पहले भी आपके शो के माध्यम से बता चुका हूं। तो अगले साल के अगर मैं जून जुलाई तक का टाइम अगर लेता हूं तो मुझे ये स्टॉक जो है वो 1350 टच करता हुआ दिखता है। बट फिलहाल दिसंबर तक का टारगेट जो है वो 1191 से 1243 तक मुझे दिख रहा है सिनको गोल्ड के अंदर में। फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, टेक्निकल चार्ट पे भी अपना स्ट्रॉन्गनेस ये बना चुका है, और नंबर्स और प्लेनेट भी अब इसको फेवर करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो इन सबका समिश्रण अगर लेकर चले तो मुझे ये स्टॉक एक अच्छा लगता है पोर्टफोलियो के लिए। मैंने इसको जो है तो अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया है, और हो सकता है मेरे या मेरे फैमिली मेंबर्स के पास भी सेनको की या तो गोल्ड हो फिजिकल में, या नहीं तो फिर इसके शेयर हो सकते हैं। ये डिस्क्लोजर है जी, और हेडक्वार्टर भी कोलकाता में ही है, तो एग्जैक्टली। और इनके जो ऑनर है उनसे भी मेरी अच्छी जान पहचान रही है, बिकॉज जब मैंने सीए अपना स्टार्ट किया था उस समय मैं इनकी कंपनी की मैं ऑडिट किया करता था। उस समय नहीं मुझे मालूम था कि कभी एक समय में आपके शो पे बैठ के मुझे इनके स्टॉक को ही रिकमेंड करने का मौका मिलेगा। जी ठीक है, तो सेनको गोल्ड एक रिकमेंडेशन हमने समझ ली है, और क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और सारी की सारी चीजें जाननी है। इसके अलावा और कौन सा स्टॉक होगा सर? कंचन जी देखिए, एक केमिकल सेक्टर से एक स्टॉक निकाल कर लाया, सुमिटोमो केमिकल, SUMITOMO। बहुत लोगों ने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। मेरे भी रडार पे कुछ समय पहले ही आया था ये स्टॉक, नियर अबाउट मई महीने में ये स्टॉक रडार पे आया था, और मई से मैं इसको वॉच कर रहा था। आज 17 जून को मैं जा करके आपके साथ इसको जो है वो सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए 497 के आसपास चल रहा है, रडार पे ही मेरे पास अप्रैल महीने में आ गया था, और उसी समय में कहीं ना कहीं मुझे इसके अंदर में एक अच्छी बाइंग दिख रही थी। बट थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा और कन्विक्शन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अब हाँ हो सकता है कि 360-70 के आसपास रिकमेंड करना चाहिए था, नहीं कर पाया उस समय में, बहुत सारी फैक्टर्स हो जाती है। बट 497 के आसपास भी ये स्टॉक पर अगर हम इंटर करते हैं तो खराब नहीं है। मुझे आने वाले समय में ये स्टॉक 497 के आसपास से, देखिए पहला टारगेट मेरे पास में अगर अक्टूबर नवंबर तक का टारगेट लेता हूं तो मेरे पास ये टारगेट 613 का बनता है। 613 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि वहां पे स्पाइरल चेंज करने की बात उठेगी, और उस समय में ये स्पाइरल चेंज करने के लिए जो फोर्स चाहिए होगा वो फोर्स इसको कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हो सकता है उस समय में ये नीचे में 578, 79 और 613, 625 के बीच में थोड़ा कंसोलिडेट होता रहेगा नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने तक। बट नवंबर दिसंबर तक मुझे लग रहा है कि 613 तक का टारगेट हिट कर सकता है। हाँ, उसके बाद में जनवरी फरवरी के बाद अच्छा फिर से उसके बाद मुझे इसमें एक अच्छी स्पाइक दिखती है, जो वापस इस स्टॉक को 716 से 743, 743 तक ले जा सकती है। तो सुमिटोमो केमिकल जो है मुझे एक अच्छा इस जगह पे केमिकल सेक्टर के अंदर में लीक से हटकर एक अलग स्टॉक है। नॉर्मली इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा लोग शायद ध्यान नहीं देते हैं, बट मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है अच्छा कर रही है। टेक्निकल के साथ साथ देखिए इसके जो नंबर्स है बहुत ज्यादा फेवरेबल हो रहे हैं। इस जगह पर एक बड़ी स्पाइक देखने को मिल सकती है किसी भी दिन पे। हो सकता है किसी ने एक बड़ी सर्किट लगा दे, या एक बड़ी खबर इस कंपनी के अंदर में आ जाए कहीं से भी निकल करके। तो एक कहीं ना कहीं हलचल सी दिख रही है नेक्स्ट 2 महीने के अंदर में। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है।
जी, ठीक है। तो ये थी सेकंड रिकमेंडेशन जिसका नाम है सुमिटोमो केमिकल, और साथ ही साथ फंडामेंटल्स कंपनी के क्या बोलते हैं आने वाले टाइम पे, किस तरीके से हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं और इस टाइम पे किस तरीके का फेवर इसमें हमें दिखाई दे रहा है, उसके बारे में जानकारी लेनी है। इसके अलावा भी कोई और एक्सपेक्ट करें सर स्टॉक? नहीं कंचन जी, इसके अलावा तो देखिए जो फाइनेंस सेक्टर पे मैं बोला हुआ हूँ कि ओवरऑल आप पीएनबी है, यस बैंक है, एसबीआई है, फाइनेंशियल सेक्टर में इवन इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कंपनीज है उसके अंदर भी आप इंटर कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आप इंटर करो। आप पावर के अंदर में आप अडानी पावर हो चाहे जिस टाटा पावर हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आप शुगर के अंदर में देखिए, सॉरी एक पावर के अंदर रतन पावर जो है बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया काम करेगा। पहले मैंने इसका टारगेट शायद 40 के आसपास दिया हुआ था, बट वो टारगेट मेरा खुद अभी टारगेट रिवाइज होकर के नियर अबाउट 72 का बन चुका है। तो रतन पावर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसमें अच्छी खासी एक अच्छी अच्छी क्वांटिटी में इसकी होल्डिंग जो है वो मेरे पास भी है, प्लस मैंने अपने क्लाइंट को भी बहुत बड़ी मात्रा में होल्डिंग करवा के रखी हुई है। मैंने रिकमेंड किया हुआ है कई दिनों से इसको, लास्ट 2-2.5 सालों से इसके अंदर रिकमेंड चल रहा है, तो उनके पास भी हो सकता है क्वांटिटी रही होगी, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता कहाँ किसके पास कितनी है, बट मैंने रिकमेंड बहुत बढ़िया से इसको किया हुआ है कि ये रहना है। तो मेरे पास भी है, ये कंप्लीट डिस्क्लोजर में दे रहा हूँ। और मेरा टारगेट जो है पहला तो 40-42 का था, वो मैंने रिवाइज करके 72 के आसपास कर दिया है इसको। जी, ठीक है। तो एक स्टॉक जो रेकमेंड किया है दैट इज़ रतन पाल, और साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में सर ने बोला है, वहाँ पे आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, जो भी स्टॉक रेकमेंड किया गया है या फिर जिसके अंदर सलाह दी गई है, उस कहीं पे भी निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें। ठीक है सर, सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा-सा मैं बात करना चाहूँगी। डिफेंस सेक्टर इस बिल्कुल टाइम पे बिल्कुल किस कंचन तरीके जी, ये